हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टडी डिपार्टमेंट में स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, ठोस अवस्था चैप्टर से है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा कि अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। और ये चैनल आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी आप लोग के मित्र लोग हैं उनके पास ये शेयर कर दें। और एक सूचना मैं आपको दे दूं, बहुत ही अच्छी सूचना है ये कि इस समय देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ बच्चे को ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं उनका सब्जेक्ट कहीं कहीं कुछ अधूरा रह गया है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो उन सभी के लिए हम एक ऐप लाए हैं जिसका नाम है बोर्ड तैयारी, है ना। इस बोर्ड तैयारी को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और हर चैप्टर के टॉपिक को बारीकी ढंग से बताकर और उसका क्वेश्चंस क्या होता है वो कराया जाएगा, जो कि आपको निरंतर एग्जाम तक चलते रहेगा। तो चलिए आप इस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें और लोगों के बीच शेयर करें। ओके, तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका, है ना। उसमें हम आपको सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि क्रिस्टल जालक है क्या, है ना। क्रिस्टल लैटिस है क्या, तो देखिएगा डेफिनेशन। जब त्रिविम में हम अवयवी कणों को सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित ज्यामिति में सजे होते हैं, है ना। तो जब त्रिविम में अवयवी कणों को सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होता है जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप फिगर से इसे समझने का प्रयास करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे अवयवी कण है, ध्यान देंगे ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये अवयवी कण है ना। अवयवी कण त्रिविम में है, ओके, ध्यान दीजिएगा। अवयवी कण को यहाँ पे हम 3D, मेरा बोर्ड है 2D लेकिन ये स्ट्रक्चर 3D का है, ओके। अब देखेंगे इसको हम घेर देते हैं, घेर लगा देते हैं। ये हमारा अवयवी कण है और ये अवयवी कण 3D में सजा हुआ, ये अवयवी कण 3D में सजा हुआ। और इन सभी अवयवी कणों को एक हम सीधी रेखा से जोड़ देंगे। ये देखिए सीधी रेखा से जोड़ देंगे। जब कंप्लीट इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास एक निश्चित ज्यामिति तैयार हो जाएगा, राइट। गौर से देखेंगे, ये देखिए हमारे पास जो अवयवी कण था त्रिविम में था, जब हम उसको सीधी रेखा से जोड़ दिए एक कंप्लीट संरचना जो बन गया है ये हमारा क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, ओके। तो त्रिविम में क्या था, अवयवी कण था। उन अवयवी कण को जब हम सीधी रेखा से जोड़ दिए तो वही कहलाया क्या, क्रिस्टल जालक। यदि हम इस क्रिस्टल जालक की बात करें तो इसमें आपको टोटली आपको दिखेगा कि कोना की संख्या 8 है और इसमें किनारों की संख्या आपको 12 दिख रहा है ना। इसमें यदि हम बात करें फेस को लेकर के तो 6 फलक आपको दिखाई देगा। अभी मैं यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास जो यहाँ पे बिंदु दिख रहा है, ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये है अवयवी कण, ये है अवयवी कण, है ना। और अवयवी कण जिस स्थान पे है उसको बोलते हैं जालक स्थान, है ना। उसे मतलब बोलते हैं जालक स्थान, लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट। तो याद रखिए कि क्रिस्टल जालक क्या है, जब त्रिविम में अवयवी कण को सीधी रेखा से मिला देते हैं तो एक निश्चित जो ज्यामिति तैयार होती है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसमें जो आपको डॉट दिख रहा है, जो बिंदु बिंदु दिख रहा है वो अवयवी कण है और अवयवी कण जहां पे मौजूद होता है वो जालक स्थान होता है। अब आदर्श क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में मैं बात कर लूं। आदर्श क्रिस्टल में जितना अवयवी कण है ना उतना ही जालक स्थान। जैसे आप समझिए कोई पार्टी फंक्शन आयोजित किए तो जितने व्यक्ति को बुलाएं आप उसके अनुसार व्यवस्था किए, है ना। 100 व्यक्ति बुलाएं, 100 कुर्सी लगाए, तो ये आपका आदर्श व्यवस्था कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति को बुलाया
और कुर्सी लगाया 50, तो वो एक आदर्श व्यवस्था नहीं है। तो उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक की बात करें तो आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो जितना अवयवी कण है ना, जितना अवयवी कण उतना ही क्या जालक स्थान, या जालक स्थान या इसी को बोलते हैं जालक बिंदु, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जितना अवयवी कण उतना ही जालक बिंदु, जालक स्थान, वही कहलाता है आदर्श क्रिस्टल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब त्रिबीम में अवयवी कण को सीधी रेखा से सजाते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होता है, वही कहलाता है क्रिस्टल जालक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका के बारे में। एकक कोष्ठिका क्या है? तो क्रिस्टल जालक के इकाई भाग को ही हम लोग एकक कोष्ठिका बोलते हैं। क्रिस्टल जालक के इकाई भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्रिस्टल जालक है, इसमें सबसे इकाई भाग होगा, है ना, वही इकाई भाग क्या करेगा? एकक कोष्ठिका। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे एकक कोष्ठिका का, तो जस्ट लाइक उसी की तरह ध्यान देंगे, ये हमारे पास एकक कोष्ठिका। ओके, एकक कोष्ठिका। और जो कॉर्नर है, सभी कॉर्नर में क्या होंगे? अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये हमारे अवयवी कण, ये है एकक कोष्ठिका। तो आपको देखने लगा कि नहीं क्रिस्टल जालक का भी फिगर वही दिख रहा है, एकक कोष्ठिका का फिगर वही दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि एकक कोष्ठिका उसी का इकाई भाग है। एकक कोष्ठिका उसी का इकाई भाग है। तो कोई पूछे कि एकक कोष्ठिका क्या है? तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का इकाई भाग। अब ध्यान देंगे, एकक कोष्ठिका के आपके 6 पैरामीटर होते हैं। एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन VBI है, ध्यान रखने के लिए एकक कोष्ठिका क्या है, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, ये क्वेश्चन को लिख लें, है ना। ये क्वेश्चन आपका VBI है क्या? एकक कोष्ठिका क्या है, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर बताना। एकक कोष्ठिका परिभाषा मैंने बता दिया कि क्रिस्टल जालक की इकाई भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके टोटली 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 भुजाएं A, B एंड C और 3 कोण अल्फा, बीटा एंड गामा। फिर से सुन लें, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर, इसमें 3 भुजाएं, है ना, और 3 कोण, 3 भुजाओं में ABC और 3 कोण में अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ जिसमें कि आप देख पाएंगे, ये हमारे पास एकक कोष्ठिका है। अगर एकक कोष्ठिका में देखें, 3 भुजाएं आपको दिखेंगी, है ना। 3 भुजाओं में से आपके पास है A, B, C। ओके, 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा। जब भी कोई क्रिस्टल, कोई भी एकक कोष्ठिका में ये चीज आपको नजर आए कि किसी भी कॉर्नर पर जाए 3 भुजाएं, 3 कोण नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात करते हैं, एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर सुनेंगे, एकक कोष्ठिका के प्रकार मुख्य रूप से 2 ठो, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। ओके, ध्यान देंगे, आद्य एकक कोष्ठिका जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका सेंट्रल यूनिट सेल, और केंद्रित एकक कोष्ठिका फिर ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पिंड या अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या होगा? अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फिर सुनेंगे, एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से 2 ठो, है ना। कौन कौन? तो आपका एक है आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका, और केंद्रित एकक कोष्ठिका के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पिंड या अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ओके, पिंड अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका को शॉर्ट में इंग्लिश में बोलेंगे इन सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में बोलेंगे BCC, FCC एंड ECC। ओके, इन सभी का परिभाषा देखें, समझे जाना। आद्य एकक कोष्ठिका क्या है? ध्यान सुनिए, वैसा एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पे होते हैं। आपको मैं बता दूं, टोटल कोना कितना? 8 कोना होता है। तो जब भी एकक कोष्ठिका के बारे में बात करें और उसमें ये हो कि सिर्फ और सिर्फ कोना पे, उसके अलावा कहीं पे नहीं, तो 8 कोना पे हो, है ना, 8 कोना पे हो, सभी कोनों पे मौजूद हो, तो आप समझिए कि आद्य एकक कोष्ठिका है। जैसे आप जहां पे भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, है ना, जिस कमरे में बैठ के आप देख रहे हैं, वहां पे आप उस कमरे को आप मान लें एकक कोष्ठिका, तो आप देखेंगे वहां पे आपको 8 कोण नजर आ रहा होगा, है ना। आप देखेंगे पीछे आपका होगा 4 कोना, 1 2
3 4, फिर आगे 4 4 4 8, फिर से गिनेंगे, मेरे पीछे 4 1 2 3 4, मेरे आगे 4, तो 5 6 7 8। तो आप एक क्वेश्चन समझने के लिए चीज आप तरीका अपना सकते हैं कि हम जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो हमारा कमरा ही एक कोष्ठिका है। तो आज एक कोष्ठिका क्या है, जिसमें अवयवीकरण सिर्फ और सिर्फ कोनों पे मौजूद होते हैं। इसका फिगर आप देखने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एक कोष्ठिका बना रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि आज एक कोष्ठिका क्या है। आज एक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए ये आपका एक कोष्ठिका में अवयवीकरण सिर्फ और सिर्फ कोना पे हो, अवयवीकरण सिर्फ और सिर्फ कोना पे है। 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावे अवयवीकरण आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोना पे ही होना चाहिए, तो ये कहलाता है आध एकक कोष्ठिका। ओके, तो आप फिगर देखिए, आध एकक कोष्ठिका अवयवीकरण सिर्फ और सिर्फ कहां पे, कोनों पे मौजूद हो। नेक्स्ट देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे कोई भी केंद्र पे मौजूद हो, चाहे वो फलक के केंद्र हो चाहे वो वस्तु के केंद्र हो, है ना। जैसे आप फिगर देखेंगे, आध एकक कोष्ठिका सॉरी केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो अवयवीकरण सभी कोनों पे, ध्यान दीजिए फिगर आप गौर से देखिए, है ना। सभी कोना पे हम पहले दर्शाएंगे, सभी कोना पे 8 कोना टोटल कुल मिलाकर, ओके 8 कोना। उसके बाद कहां पे, इसके कोनों का अलावे किसी के भी केंद्र पे आ जाए, जैसे बाद में सिर्फ वस्तु के केंद्र पे आ रहा है या फिर फलक के केंद्र पर आ रहा है, फलक का केंद्र, तो सभी कोनों के अलावा जब फलक जब किसी के भी केंद्र पे आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। और इसके प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो एक ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे वस्तु के केंद्र पर उपस्थित हो। फिर से सुनेंगे, वैसा केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे सिर्फ वस्तु के केंद्र पर उपस्थित हो, तो कहलाता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसी को बोलते हैं पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका फिगर देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एकक कोष्ठिका बना रहा हूँ, वो भी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये भी देखने कैसे तैयार होता है ना। इस तरह से बना दिए स्क्वायर और उसके बाद कॉर्नर को मिला देंगे घन के रूप में। ओके, अब इसमें परिभाषा में आपको क्या बताया, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका सभी कोनों के अलावे सिर्फ वस्तु के केंद्र पर, सभी कोनों के अलावे सिर्फ वस्तु के केंद्र पर। तो कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कोना, उसके अलावे वस्तु का केंद्र। तो वस्तु का केंद्र जनरली एक ही केंद्र होता है। जैसे आप जो कमरे में बैठे हुए हैं, तो कमरा आप जिस कमरे में बैठे हो उसको इमेजिन कीजिए, वो कमरा आपका 3D है, त्रिविम है। तो उस कमरे का बीच का कोई केंद्र बिंदु होगा, कोई केंद्र होगा, कोई सेंटर होगा, है ना। वही उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिस्टल है, क्रिस्टल का कोना है, उसका कहीं एक जगह एक केंद्र होगा और उस केंद्र पर अवयवीकरण है, सिर्फ वस्तु के केंद्र पर, और कहीं नहीं, सिर्फ वस्तु के केंद्र पर, सभी कोनों के अलावे सिर्फ वस्तु के केंद्र पर। फिर से इसको इमेजिन कीजिएगा कि आपका कमरा एकक कोष्ठिका है, उसमें 8 कोना है, उस कोने के अलावे आपके उस कमरे के सेंटर पॉइंट है, आपका कमरा 3D है, वहां पे जो बीच का जो पार्ट होगा, बीच का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा वस्तु केंद्र। उसी प्रकार से इस एकक कोष्ठिका का एक केंद्र और ये केंद्र पर अवयवीकरण आ जाए, तो सभी कोनों के अलावे सिर्फ वस्तु के केंद्र पर रहे तो वो कहलाता है बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे BCC। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को सुनेंगे, वैसा एकक केंद्रित एकक कोष्ठिका, वैसा केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर। फिर से सुनेंगे, एक ऐसा केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो,
है ना, वही कहलाएगा क्या, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसका मैं फिगर बना रहा हूं, आप ध्यान देंगे, बना रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका का। फिर से आप डिफिनेशन सुनेंगे, सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के जब केंद्र पर रहे तो कहलाएगा फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो ध्यान देंगे, टोटल 8 कोना होता है, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8। तो सभी कोना पे आ गया। इन सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर, इसमें फलक कितने आएंगे, 6 फलक आएंगे। कितने फलक आएंगे, 6 फलक आएंगे। देखिए आपको इसमें लग रहा होगा कि इधर 6 फलक है, तो आप अच्छे से मेरी बात को सुनेंगे, कैसे आप 6 फलक दर्शाएंगे। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो आपका एकक कोशिका है, ओके। आपके आगे वाला एक फलक, एक पीछे 2, एक बाएं एक दाएं, कितना हुआ, आगे पीछे दाएं बाएं, 1 2 3 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से, टोटल 6 फलक, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे। तो इन सभी में देखा जाए इसमें क्या होगा कि सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर, ध्यान देंगे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, पीछे का फलक है, पीछे का फलक है, और आगे के फलक है, ठीक है। इमेजिन इसमें 6 फलक है, सभी फलक के केंद्र पर होगा। तो जब अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर आएगा तो वही कहलाएगा फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FCC, ओके। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रित एकक कोशिका, जो लास्ट टाइप है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसका डिफिनेशन सुनेंगे, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण सभी कोनों के अलावे किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, राइट। जैसे सभी कोना पे आ गया, और यदि सामने वाले फलक के केंद्र पर है तो अगला 100% है कि पीछे वाले फलक के केंद्र पर। तो बोले नहीं सर, हमने देखा कि एक बाएं वाले फलक के केंद्र पर है, तो अंत्य केंद्र में आपको ऐसा दिख रहा है कि बाएं वाले फलक के केंद्र पर है, तो अगला दाएं वाले फलक के केंद्र पर होगा, राइट। देखिए इसका फिगर में दिखाता हूं। हम यहाँ पे एकक कोशिका बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जज करेंगे, देखेंगे कि अंत्य केंद्रित, सॉरी यहाँ पे फिर से ड्रा करना चाहूंगा, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या है। इनको कोणों को मिला देंगे, ओके, कोणों को मिला दिए। अब देखिएगा सभी कोना पे रहेगा, सभी कोना पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोना। उसके अलावे कहां पे होगा, किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर। यदि हम बोले थे ऊपर वाले फलक के केंद्र पर, तो ऊपर वाले फलक के केंद्र, नीचे वाले फलक के केंद्र तो नीचे वाले फलक के केंद्र, अगर ऊपर रहेगा तो नीचे स्वाभाविक रहेगा। तो बोले सर ऊपर रहेगा और दाएं कर दे, नहीं, यदि ऊपर है तो फिर नीचे रहेगा, नीचे तो ऊपर है, यदि बाएं रहे तो दाएं रहेगा। किन्हीं 2 विपरीत फलक के केंद्र पर होगा तो कहलाएगा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इन सेंट्रल शॉर्ट में ECC, ओके। तो हम लोग आज देखें क्रिस्टल जालर और एकक कोशिका के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, आपका हो सकता है कि एकक कोशिका क्या है, इसके पैरामीटर बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एकक कोशिका क्रिस्टल जालर की इकाई भाग को एकक कोशिका कहते हैं, है ना, और इसके 6 पैरामीटर ABC, है ना, और 3 कोण अल्फा बीटा और गामा। और आप जब उसके पैरामीटर पूछे, परिभाषा पूछे, पैरामीटर पूछे, तो आप ये फिगर ड्रा करिए, ये फिगर आप ड्रा करके मतलब ये फिगर आप वहां पे बना देंगे। उसके बाद की हमें बात करूं और क्या क्वेश्चन रहेगा, आपको पूछ सकता है कि परिभाषाएं, जैसे सिंगल पूछ सकता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है, तो डिफिनेशन लिख करके आप उसका फिगर बना लेंगे, है ना। जैसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या है, तो आप उसके डिफिनेशन को लिख करके फिगर को ड्रा कर देंगे। तो आज के टॉपिक को हम विराम देते हैं और ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए।
है ना, उनको सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ताकि बिहार बोर्ड के जो इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे लोग, उनको कुछ मदद पहुंच पाए मेरे द्वारा। और एक और सूचना फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने एक ऐप लाया जिसका नाम है बोर्ड तैयारी। आप प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी लोग को भी बतला सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चे 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट मजबूत है। तो कम पैसे पे आप क्रैश कोर्स तीनों का कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।